लेसन 9 है बच्चे सप्त भगिन्यः। इसका मूल शब्द होता है बच्चे भगिनी। भगिनी यानी कि नदी का टेबल चलेगा आपका, बड़ी इकारांत, तो वो नद्य बनता है बहुवचन में। 7 बहनें हैं ना, इसीलिए बहुवचन में लिखा गया है भगिन्यः। ठीक। और ये जो पूरा चैप्टर है 7 बहनों का, ये एक्चुअली आपका 7 सिस्टर्स कहा गया है 7 प्रदेशों को इंडिया के, जो कि कहाँ पर हैं, ईस्ट में है। ठीक है, मिज़ोरम है, नागालैंड, ये जो 7 हैं वहाँ पर, वो उन सबको 7 बहनों का नाम दिया गया है, वो जो कि हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं अभी। सबसे पहले पूरा चैप्टर डायलॉग बेस्ड है बच्चे। अध्यापिका और छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है। अध्यापिका आती है क्लास में, सुप्रभातम यानी कि गुड मॉर्निंग। सभी छात्र बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका बोलती है भवतु, भवतु यानी कि अच्छा। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। जहाँ ये आपको य दिखता है, ठीक है, ये एक प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय, जिसका मतलब चाहिए होता है। जैसे विधिलिंग लकार में भी चाहिए होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर चाहिए आता है। सभी छात्र बोलते हैं वयम सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य राज्य नाम, अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका बोलती है शोभनम, अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे, हमारे देश में, कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। आपको स्टेट बताने हैं कितने हैं। सायरा बोलती है चतुर्विंशतिः महोदय, 24 महोदय। एक्चुअली ये जब लेसन लिखा गया था तब हमारे देश में 24 स्टेट्स थे, अभी तो ज़्यादा हो गए हैं ना। ठीक, 28 अभी एक्चुअली 28 हैं। ठीक है। सिल्वी बोलती है अभी न ही महाभागे, नहीं नहीं हे महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। फिर अध्यापिका बोलती हैं अन्य को अपि, दूसरा कोई है जो बताना चाहता हो। स्वरा बोलती है मध्य एव, बीच में ही। महोदय, हे महोदया। मे भगिनी कथ्यति, यहाँ मे जो है ना बच्चे एक्चुअली मम का वो है, पर्यायवाची है। ठीक, अगर आप कभी अस्मत् का टेबल देखेंगे, अभी तक आपने नॉर्मल किया है, मे आपको वहाँ पर 3 प्लेस पर दिखाई देता है, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में। ये एक्चुअली षष्ठी वाला है। मेरी बहन कहती है यत अस्माकम, कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एक्चुअल में ही 29 डिक्लेयर हुए थे, ये तो अब जाकर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया है। तो एतत् अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। क्लियर, उसको हिंदी में हम केंद्र शासित प्रदेश ही कहते हैं। अपि संति, भी हैं। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मतलब इनके अंडर में आते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर अपना रूल्स रेगुलेशन नहीं चलाती है। ठीक बच्चे, बुक में जहाँ 29 दिया है आप 28 ही कर लीजिए, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब पहले की पब्लिश बुक है ना। क्लियर। फिर है अध्यापिका बोलती हैं सम्यक् जानाति ते भगिनी। ते भगिनी, जैसे कि मे का मतलब मेरा था, ते का मतलब तुम्हारा या तेरा। तुम्हारी बहन सम्यक् जानाति यानी कि अच्छे से, ठीक प्रकार से जानती है, सही जानती है। भवतु, आप, अपि भी, जानीत, यूयम, अच्छा, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, अपि जानीत, तुम सब भी जानते हो। यत एतेषु राज्येषु, यत मतलब कि, इन राज्यों में, 7 राज्यानां, 7 राज्यों का, एकः समवायः अस्ति। समवाय का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है ना। समूह यानी कि 7 राज्यों का एक ग्रुप है। ठीक है, समूह है। यह जो 7 भगिन्य, 7 बहनों, इति नामना प्रथितः अस्ति, 7 बहनों
मतलब इस नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर। सर्वे, अब सब बच्चे स आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ आपस में पश्यन्तः देखते हुए, सब एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्य मतलब 7 बहनें, 7 बहनें। अब निकोलस बोलता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य, ये राज्य मतलब इन सब राज्यों को सप्त बहन 7 बहनें इति किमर्थम कथ्यन्ते, ऐसा किस लिए कहते हैं, रीज़न क्या है उसका। अध्यापिका बोलती हैं प्रयोग अयम प्रतीकात्मक वर्तते, यह प्रयोग, ये जो प्रयोग हुआ था इनका, ये जो नाम लिखा गया वो प्रतीकात्मक है, यानी कि सांकेतिक है। यही था ना मीनिंग्स में आपका, सांकेतिक है। क्यों है सांकेतिक, आगे पढ़ें। कदाचित, कभी, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सामयात इमानी उक्त उपाधि ना प्रतीतानि, सामाजिक यानी कि सोशल, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, ठीक, परिदृश्यानि यानी कि, और सामयात, सामयात समानता के कारण से, इन सब की जो भी कल्चरल एक्टिविटी है या इनका जो सोशल है सब लगभग सेम है। ठीक है, इन सब चीज़ों के इनके दृश्य जो समानता होने के कारण से इमानी, इन सबको उक्त उपाधि मतलब कि उन्होंने इस नाम की उपाधि दी है। एक नाम जो हम किसी को दे देते हैं उसे उपाधि कहा जाता है ना। इस कही गई उपाधि प्रथितानि प्रसिद्ध हैं, इस कही गई उपाधि से ये प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। अब वो क्या है उपाधि, सप्तभगिन्य मतलब 7 बहनें। ठीक। समीक्षा, कौतूहलम में न खलुम शांतिम गच्छति, मतलब कि मुझे कौतूहल यानी कि एक्साइटमेंट हो रही है, मेरा जो एक्साइटमेंट है वो अवश्य ही शांति न गच्छति, उसको शांति नहीं मिल रही है। मेरे अंदर की जो एक्साइटमेंट है उसको शांति नहीं मिल रही है। श्राव्यतु तावत यत कानी तानी राज्यानि, श्राव्यतु सुनाओ तो कि कानी भी क्या वे सब राज्य हैं, यानी कि वो सब जो राज्य हैं 7 के साथ वो कौन से राज्य हैं उन सब के बारे में सुनाओ। अध्यापिका बोलती हैं शृणुत, सुनो, अद्वयम मत्रयम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। अब ये चीज़ें आपको एक श्लोक दिया हुआ है बच्चे कि अद्वयम, यहाँ पर अ जो है वो 2 हैं, अ नाम वाले 2 हैं। क्लियर। म वाले त्रयम यानी कि म नाम से 3 हैं, त्रयम। क्लियर। फिर है न चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न और त्रि से युक्त, न यानी कि न लेटर से और त्रि लेटर से युक्त जो है वो द्वयम 2 हैं, 2 राज्य हैं। सप्त राज्य समूह अयम, यह 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, मतलब कि 7 बहनें, मतम यानी कि माने गए हैं। क्लियर। अब इत्थम, इस प्रकार से भगिनी सप्तके 7 बहनों में इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं। वो ये राज्य कौन से हैं, देखो अ वाले उन्होंने 2 बोले तो अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर बोला म नाम से 3 हैं, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। न और त्रि ये 2 हैं, न से नागालैंड और त्रिपुरा, त्रि से। क्लियर। फिर है यद्यपि, भले ही, क्षेत्र परिमाणी, क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल से यानी कि एरिया वाइज, ठीक है, क्षेत्र परिमाण से इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये सभी छोटे छोटे हैं, इनका जो एरिया है वो बहुत कम है। तथापि, फिर भी, गुण गौरव दृष्टया बृहत्रणानि प्रतीतन्ते, यानी कि गुण और गौरव की दृष्टि से, यानी कि इन सभी राज्यों के अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं और बहुत सारा गौरव है वहाँ का। ठीक है, वहाँ की मतलब कल्चरल का लगा लीजिए, वहाँ पर हरियाली भी बहुत है, वो सब चीज़ें भी देखने को है, तो उन सब गौरव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रतीत होते हैं। मतलब उनके पास भले ही एरिया कम है लेकिन बाकी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा है उनके पास।
सर्वे, अब सब बोलते हैं कथम कथम, किस प्रकार से। अध्यापिका बोलती है इमाः सप्त भगिन्य। बच्चे इमाः जो है वो सप्त भगिन्य का एडजेक्टिव है, बिकॉज सप्त भगिन्य क्या है, फीमेल वर्ड है। इमाः भी बहुवचन में फीमेल है। ये सभी 7 बहनें स्वीय प्राचीन इतिहासे, यानी कि अपने प्राचीन इतिहास में, इनका जो पुराना हिस्ट्री है, ठीक, प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, अक्सर स्वाधीन यानी कि आज़ाद ही दृष्टा देखी गई थी। जब हमारा पूरा देश दूसरे राजाओं के अंडर में था, बाद में अंग्रेज़ों के अंडर में रहा, पहले राजाओं के अंडर में रहा, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा सुना जाता है, देखा गया है कि इनका जो हम इतिहास उठाते हैं तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी ने शासन नहीं किया था, ना तो अंग्रेज़ों ने ना ही किसी राजा ने। ठीक, फिर है न केन अपि शासकेन, न ही किसी शासक के द्वारा यानी कि किसी राजा के द्वारा, इमाः स्वायत्तीकृता, ये सभी मतलब उनकी अंडर में थी, क्या बोलेंगे आप, उनसे स्वतंत्र थी, उनके अंडर में थी। फिर है अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृति खासकर कि उनकी विशेषताओं में भारत भूमि में या भारत भूमि पर, सप्तमी विभक्ति है। एतासाम भगिनी नाम, इन सभी बहनों की संस्कृति महत्वधायिनी इति, मतलब कि इन सब की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब एक तो वो किसी के अंडर में नहीं आए, किसी राजा के अंडर में नहीं आए, और वहाँ की जो संस्कृति है, मीन्स आज हम धीरे धीरे क्या हुआ है, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने अपना कल्चर छोड़ा ही नहीं है, वो उसी को ही पकड़े हुए हैं। भारत की जो भी उनकी सभ्यता या संस्कृति है उसको उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, वही उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तन्वी बोलती है अयम शब्द, यह शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, सबसे पहले कब प्रयोग में आया, कब यूज़ हुआ था। अध्यापिका बोलती है श्रुत मधुर शब्द अयम, यह मधुर शब्द श्रुतम यानी कि सुना गया, कब, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी के, जो बीत चुकी है हमारी सेंचुरी, उसकी 2सप्ततितमे वर्षे यानी कि 72वें, यानी कि आप ये समझ लीजिए 19 तो अभी चल रहा है, 1872वें, पिछली सेंचुरी की बात हो रही है। 1872वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में केन अपि परिवर्तितः, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन का क्रम चल रहा था, किसी के द्वारा मतलब कि तब यूज़ में लाया गया था ये। ठीक, पिछली सेंचुरी है तो फिर ये पता नहीं 1972 होगा या 1872, मुझे क्लियर नहीं है, चेक कर लेंगे। ठीक, अस्मिन एव काले, इस ही समय में, एतेषां राज्यानां, ये सभी राज्यों का पुनः फिर से संगठनम विहितम, फिर से गठन किया गया। इन सभी राज्यों को फिर से मतलब कि सब चीज़ें बनाई गई होंगी, जो भी रूल्स रेगुलेशन बने होंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड, सब फिर से इनको घटित किया गया था। अब स्वरा बोलती है अन्यत्र किम अपि, दूसरी कोई भी वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इन सब की कोई दूसरी भी विशेषता है। अध्यापिका बोलती हैं अभी नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से ही पर्वत, वृक्ष, फूल प्रभृति लेकर, मतलब कि पर्वत, पेड़ों और फूलों से लेकर प्राकृतिक संपत्ति यानी कि प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, मतलब हमको पेड़ों से क्या क्या मिलता है, बड़ी सारी चीज़ें, हम मेडिसिन बनाते हैं, फ्रूट मिल रहा है, हर चीज़ें हमें पेड़ों से मिलते हैं, तो उसको हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं, जो हमें प्रकृति से मिले, मैन मेड नहीं है ना, वो प्रकृति के द्वारा मेड है ना। फिर है प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि, ये सभी राज्य जो हैं वो सुसमृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। समृद्ध एक्चुअली कहा जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक तरह से धन दौलत है, तो ये पैसे वाली धन दौलत नहीं है, प्राकृतिक वाली इनके पास दौलत है। यस, हाँ, गोल्ड नहीं, प्राकृतिक नेचर वाली। भारत वृक्षे च, और भारत के पेड़ों पर, फूल
स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। वो कह रहे हैं कि और भारत के पेड़ पर फूल के गुच्छों के समान विराजमान है। यानी कि आज भारत के ऊपर, भारत को समझ लो उन्होंने एक पेड़ समझ लिया और उनके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, तो ये राज्य जो हैं एक तरह से फूलों के गुच्छों के समान है। गुच्छा क्या होता है? 7 राज्य यानी कि गुच्छा बन गया, ग्रुप है। समझ में आया? क्लियर? भारत को एक पेड़ समझ लिया इन्होंने और ये क्या है? एक फूलों का गुच्छा है उसके ऊपर लगा हुआ। क्लियर? अब राजीव बोलता है भवती, अच्छा, घर में यथा जिस प्रकार से सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, जिस प्रकार से सबसे अधिक रम्य यानी कि सुंदर और अच्छी बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत के घर में भी सर्वाधिक रम्या सबसे अधिक सुंदर इमाः सप्त भगिन्य संति, ये सभी 7 बहनें हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अच्छा दिया उन्होंने। अब अध्यापिका बोलती है मनस्यागता ते इयं भावना, मन से आई, ठीक है ना, उसके मन से निकली है ये भावना ना, तुम्हारी यह भावना परम कल्याण, जो मन से आई है परम कल्याणमयी है, यानी कि बहुत अच्छी है, भला करने वाली है। परंतु सर्वे न, सभी ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। तथा अवगच्छन्ति, सभी वैसा अवगच्छन्ति न, ऐसा नहीं मानते हैं। हर कोई घर में बहनों को प्रेम नहीं करता है, उसका कहने का मतलब है। इसीलिए हर कोई देश के अंदर इन 7 राज्यों को भी इतना प्रेम नहीं करता है, जैसी जिसकी भावना। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावत एतेषां विषय, तो इस विषय पर किंचित कुछ वैशिष्ट्यम अपि, कुछ विशेषता भी कथनीयम, कहनी चाहिए, कोई विशेषता भी बताते हैं। फिर है सावहित मनसा शृणुत, मतलब कि अब वो बोल रहे हैं कि सावधान, सावहित का मतलब है सावधान, मनसा मन से, शृणुत सुनो, क्या है? जनजाति बहुल प्रदेश अयम, यह जो प्रदेश है जनजाति, बहुत सारी यहाँ पर जनजातियाँ हैं, मतलब ट्राइब्स बहुत सारी हैं, ठीक। जो उनके नाम क्या है? गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य, मतलब से लेकर, इन सब से लेकर, बहव बहुत सारी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ रहती हैं। शरीरेण, शरीर से, ऊर्जस्विन, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा युक्त। एतत् प्रादेशिकाः, ये सभी यहाँ के जो रहने वाले हैं, प्रदेश के रहने वाले, बहुभाषी, बहुत ज़्यादा भाषाओं से, क्योंकि जब जनजातियाँ बहुत सारी हैं, सबकी भाषाएं भी बहुत सारी होंगी। समान्विता, उन बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं। पर्व परंपरा भी, बहुत सारे त्यौहार और परंपराओं से परिपूरिता, से संपूर्ण है, भरी हुई है। सब लीला कलाभिश्च, अपनी लीलाओं और कलाओं से, निष्णाता, अपनी लीलाओं और कलाओं से निपुण हैं, निपुण यानी कि एक्सपर्ट हैं। अब मालती बोलती है महोदय, हे महोदया, तत्र तु, वहाँ तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वंश का मतलब होता है बाँस, एक लकड़ी का नाम है ये भी, ठीक है। तो बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं, मतलब उसने कहीं पढ़ा होगा। तो अध्यापिका बोलती है आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पा नाम, जो वो बोलते हैं ना, जो हाथ से बहुत सारी कलाकारी करते हैं, कुछ लोग कपड़े बुनते हैं, कोई, हाँ, हैंड क्राफ्ट हो गया, करेक्ट, हैंड क्राफ्ट हो गया बच्चे। हस्तशिल्प का नाम बाहुमूल्यम वर्तते, बहुत ज़्यादा है इस प्रदेश में। हैंड क्राफ्ट यानी कि हाथ, हथकरघा हम हिंदी में बोलते हैं उसको, हथकरघा बहुत ज़्यादा है। आ वस्त्र भूषणेभ्य, मतलब कपड़ों से लेकर आभूषण तक, ठीक, कपड़े भी बनाते हैं, आभूषण भी बनाते हैं वो। घर निर्माण पर्यंत, घर को बनाने तक, कपड़ों आभूषणों से लेकर घर बनाने तक, प्राय अक्सर, वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम, बाँस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग क्रियते, किया जाता है। मतलब कि कपड़ों में भी वो बाँस के पेड़ों का यूज़ करते हैं
और आभूषणों में भी, घर को बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यतो ही, क्योंकि निश्चित रूप से अत्र यहाँ वश वृक्षानाम, बाँस के पेड़ों की प्राचुर्यम विद्यते, यानी कि प्राचुर्यम होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वो वहाँ पर हैं ही बहुत सारे पेड़, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विद्यमान है। सांप्रतम, अब वंश उद्योग अयम, यह बाँस का उद्योग या वंश उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवप्राप्त अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यानी कि प्रसिद्धि को प्राप्त है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इतना काम हो रहा है कि बाहर तक भेजा जाता है, ठीक है। अब अभिनव बोलता है भगिनी प्रदेश अयम बहव आकर्षकः इति प्रतीयते, यह बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है, मतलब काफ़ी ऐसा लगता है कि देखने जैसा है, उन लोगों को बहुत यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षक कर रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। सलीम बोलता है किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भगिनी प्रदेश अयम समीचीन, यह बहनों वाला प्रदेश समीचीन उचित है, क्या घूमने के लिए यह प्रदेश उचित है। सर्वे छात्रा उच्चई, ज़ोर से बोलते हैं महोदय, हे महोदया, आगामी अवकाशे, आने वाली छुट्टियों में, वयम, हम सब, तत्रैव, वहीं, गंतुम इच्छाम, जाने की इच्छा रखते हैं। स्वरा बोलती है भवती अपि, आप भी, अस्माभि, हमारे सार्धम यानी कि साथ, आप भी हमारे साथ, चलतु, चलो। अध्यापिका बोलती है रोचते में अयम विचार, यह विचार मुझे, रोचते मतलब अच्छा लगता है, ठीक, यह विचार मुझे अच्छा लगा है। एतानी राज्यानी, ये सभी राज्य तो, भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानी इति, स्वर्ग के समान हैं। इतना ही क्लियर। चैप्टर बच्चे फिनिश हो चुका है पूरा का पूरा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा, थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा, वर्ड थोड़े से हार्ड हैं इसके। बच्चे पहली हमारी एक्सरसाइज है, एक पदेन में उत्तर देने हैं। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, मतलब हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो वैसे तो हमारे देश में कितने हैं 28 ही हैं, और बुक में 29 दिए हुए हैं। तो जिसको जो लिखाया है आप लिख सकते हैं, जो टीचर जो भी लिखा है, ठीक है। 20 मतलब अष्टविशंति लिखा है तो अष्टविशंति, या फिर आपको लगता है कि नवविशंति तो नवविशंति। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में यानी कि जो पुराना समय था, हिस्ट्री में भी कौन जो थी वो आज़ाद थी। सप्त भगिन्य यानी कि ये 7 बहनें, वो जो 7 राज्यों वाला था, ठीक है। तो कहा है फीमेल में क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए आंसर भी हम फीमेल में दे रहे हैं, सप्त भगिन्यः। नेक्स्ट है केशाम समवायः, किसका समूह सप्त भगिनी इति कथ्यते, सप्त भगिनी कहा जाता है, 7 बहनें, तो 7 राज्यों का है, तो सप्त राज्य नाम, और सप्त राज्य नाम केशाम है, इसीलिए सप्त राज्य नाम। क्लियर। नेक्स्ट है अस्माकम देशे, हमारे देश में कति कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो कितने हैं, ऐसे 9 हैं, बुक में 8 है, जिसको जो लिखाया हो वो कर लीजिएगा। ओके, आगे लास्ट हमारा है सप्त भगिनी प्रदेश में कह उद्योग, कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है, सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो है बांस का उद्योग, वंश उद्योग। आपकी इच्छा है उसको वंश फिर उद्योग लिखना है, वैसे लिख सकते हैं, और वंश और उद्योग को जब जॉइन करके लिखेंगे तो ओ की मात्रा आ जाएगी, संधि हो जाएगी, वंशोद्योग लिख सकते हैं। आगे बच्चे पूर्ण वाक्यन है, आपको बताया गया कि भगिनी सप्तके कानी राज्यानि संति, जो 7 बहनें हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, मतलब हमको उन राज्यों के नाम बता देने हैं। तो आपके पीछे दे ही रखे हैं वो, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। इन सब के नाम लिख देंगे सिर्फ कानी की जगह, बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा। सेकंड है इमानी राज्यानी, ये सभी राज्य
सप्त भगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते, मतलब कि किस लिए कहे जाते हैं, इनको क्यों कहा जाता है। सेम जहाँ पर उन सबके नाम दिए हुए थे उसी पेज पर आ जाइए, सबसे ऊपर अध्यापिका का जो पहला डायलॉग है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम, मतलब कि समयात इमानी उक्त उपाधिना प्रतिथानी, इनका सबका समाज सोशल जो भी है और सांस्कृतिक दृष्टियों से ये क्या है, सेम है, इसीलिए इनको ऐसी उपाधि दी गई है। क्लियर। उसके बाद हमारा है बच्चे सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसंती। सप्त भगिनी वाले प्रदेश में कौन रहते हैं, तो वहाँ पर सारी ट्राइब्स के नाम आ जाएंगे। मिजो पेज नंबर 61 पर है आपका। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहव जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। क्लियर। उसके बाद है एतत् प्रादेशिका कई निष्णाताः सन्ति। ये सभी यहाँ के जो प्रादेशिक यानी कि रहने वाले यहाँ के जो लोग हैं वो किनके द्वारा निपुण है, एक्सपर्ट किस चीज़ में है, वो सारे के सारे। तो सेम जहाँ पर वो सब ट्राइब्स के नेम्स थे उसी में आपको देना है एतत् प्रादेशिका, यहाँ से स्टार्ट होगा और निष्क्रांता संति यहाँ तक आ जाएगा, पूरा का पूरा आप सब लिख देंगे। विवाह बहुत सारी भाषाओं से परंपरा से इन सबसे परिपूर्ण है और अपनी लीलाओं और कलाओं से निपुण है, सारा आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लास्ट आपका क्वेश्चन है बच्चे वंश वृक्ष वस्तु नाम, मतलब बांस के पेड़ों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। सेम 61 पेज नंबर पर अध्यापिका का थर्ड वाला डायलॉग है आ वस्त्र आभूषणेभ्य, यहाँ से स्टार्ट होगा और क्रियते तक, मतलब वस्त्रों से लेकर आभूषण तक और घर बनाने तक सभी बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्लियर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट बच्चे एक्सरसाइज है प्रश्न निर्माण की। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है कुछ कुछ तो वहीं से ही हमें पता लग जाएंगे। स्वदेशस्य है तो कस्य आ जाएगा। सप्त भगिनी, भगिन्यः है तो भगिनी का बहुवचन प्रथमा विभक्ति का, फीमेल का प्रथमा का बहुवचन कहा होता है इसीलिए कहा आ जाएगा। हस्तशिल्पा नाम, षष्ठी का बहुवचन है इसीलिए केशाम आ जाएगा। स्वर्ग सदृशानी, स्वर्ग के समान, तो आपको यहीं की सदृशानी से ही समझ में आ रहा है कि क्वालिटी है, तो कीदृशानी। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ एक्सरसाइज है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा आपसे पूछा गया है वैसे आपको आंसर देना है, यानी कि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह का आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट है महोदय में भगिनी कथ्यति, हे महोदया मेरी बहन कहती है। अत्र, यहाँ पर में जो वर्ड है यानी कि मेरी, सर्वनाम पद किसके लिए यूज हुआ है, ये डायलॉग स्वरा ने बोला था, तो मतलब कि मेरी बहन कह रही है तो इट मीन्स में वर्ड किसके लिए है, स्वरा के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा स्वरा यही। स्वरा लिखेंगे य, उस पर डबल मात्रा, एक बड़ा एक ही मात्रा आ जाएगी। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समूह से ईमानी ये सभी उक्त उपाधितानी, यानी कि इन सभी को यही कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो अस्मिन वाक्य है, इस वाक्य में प्रथितानी, इस क्रियापद का कर्ता पद बताना है। तो प्रथितानी अगर क्रिया है तो कर्ता पद हमारा क्या आ जाएगा, सेम है ना, बहुवचन में आना चाहिए। और तो ईमानी आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन ईमानी वर्ड है तो इसीलिए ईमानी इसका कर्ता पद है। नेक्स्ट हमारा बच्चे है थर्ड एतेषाम राज्यानाम, ये सभी राज्यों का पुनः फिर से संगठन किया गया। तो यहाँ पर संगठनम कर्ता पद का आपको क्रिया बतानी है। संगठनम नपुंसकलिंग एक वचन है, विहितम भी नपुंसकलिंग एक वचन है। एक्चुअली मैंने नपुंसकलिंग यहाँ क्यों बोला, बिकॉज ये जो क्रिया है नॉर्मल क्रिया नहीं है, आपकी लकार वाली क्रिया नहीं है, ती त अंति वाली नहीं है, ये कत प्रत्यय वाली क्रिया है, क्योंकि आपको 9th स्टैंडर्ड में समझ में आएगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक। फोर्थ आपका है अत्र, यहाँ वंश यानी कि बांस के पेड़ों का प्राचुर्यम, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यते विद्यमान है। तो अस्मात् वाक्य, इस वाक्य में अल्पता, इस पद का विपरीतार्थक पद चित्वा चुन कर लिखो। अल्पता यानी कि बहुत कम और उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, प्राचुर्यम यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है।
तो प्राचुर्यम इसका आंसर है। लास्ट आपका है क्षेत्र परिमाणी, क्षेत्र के परिमाण में यानी कि एरिया वाइज ये सभी लघुनी वर्तन्ते मतलब हैं। वाक्य में संति इस क्रियापद का समानार्थक वर्ड आपको चुनकर लिखना है। तो यानी कि संति का पर्यायवाची चुनना है, तो वर्तन्ते और संति एक ही बात है, पर्यायवाची इन दोनों। क्लियर? तो आंसर हमारा वर्तन्ते है। नेक्स्ट है बच्चे, आपको तद्भव वर्ड दिए हुए हैं, आपको संस्कृत में वही वर्ड्स लिखने हैं उनका। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, सात को हम बोलते हैं सप्त, बहिन को बोलते हैं भगिनी, संगठन को संगठनम, ये जो आपका ऊपर ही दिया हुआ था यथा निर्देश में थर्ड वाले जो है संगठनम की स्पेलिंग दे रखी है, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका है बांस, बांस हम कहते हैं वंश, वंश। ठीक है, वंशः विसर्ग भी आ जाएंगी। उसके बाद आज दिया है, आज मतलब अद्य, अद्य में जो द्य होगा वो कौन से वाला है, विद्यालय वाला अद्य। क्लियर? खेत को हम कहते हैं क्षेत्रम। क्लियर? उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, आपको दिया हुआ है भिन्न प्राकृतिक पदम चुनौती यानी कि ओड वन आउट। क्लियर? तो जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं सारे के सारे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के हैं, खाली अहसत आपका लंग लकार में दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले में सारे के सारे पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट में सारे के सारे नपुंसकलिंग है, लेकिन आम्रह इन्होंने गलत लिखा है, पुल्लिंग फॉर्म में लिखा है, वो गलत, ऑड वन आउट। अब सारे के सारे पुल्लिंग जानवरों के नाम है, शाखा डाली को कहते हैं, फीमेल वर्ड है। कपोतः यानी कि कबूतर। लास्ट में आपको जितने भी वर्ड्स हैं सारे स्त्रीलिंग हैं, लेकिन यानम हमारा नपुंसकलिंग है। यानम यानी कि व्हीकल, गाड़ी कोई भी। लास्ट में बच्चे विशेषण और विशेष्य है, आपको सेम विभक्ति, सेम लिंग और सेम वचन चूज करना है। अयम, अयम पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन, तो इत प्रदेशः भी सेम चीज़ है, यह प्रदेश। नेक्स्ट है संस्कृति विशिष्टायाम, स्त्रीलिंग है, सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पर भारत भूमौ, ये भी स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है, भारत की भूमि पर। महत्वधायिनी स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, संस्कृति भी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। प्राचीन ने सप्तमी एक वचन पुल्लिंग का, और इतिहास से भी सेम, प्राचीन इतिहास में एकः समवायः यानी कि एक समूह, दोनों पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। खत्म हो गई एक्सरसाइज? कोई डाउट है तो बच्चे बोलो। चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है, फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।